नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पर। मैं विकास कुशवाहा आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैंडिडेट को पता चल गया होगा कि बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। जैसा कि आप नंबर देख सकते हैं, कुल 13,398, लगभग अराउंड 13,000 से ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं। और इस वैकेंसी के लिए जो आज का जो वीडियो रहने वाला है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपकी वैकेंसी के अंदर है। जो टॉपिक है आपका RMNCH A+, ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। ये आपके एग्जाम का कितना वेटेज रखता है उसके बारे में देखेंगे, और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल तरीके से डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो चलिए, ये इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी यानी आपका NHM और राजमेस दोनों की तरफ से एक कंबाइंड जो वैकेंसी है जो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इसमें आप सभी ने देखा होगा कितनी सारी नंबर्स ऑफ वैकेंसी है, उसके बारे में हम चलते देखिएगा। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान CHO के लिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस द्वारा स्पेशल ऑफर और कुछ स्पेशल तैयारियां हैं, जिसके लिए अगर आप अपनी CHO की तैयारी में मजबूती देना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से या हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जो कि आपकी CHO की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली। देखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा इसमें 2025 के लिए कुछ डायरेक्ट वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया है। आप सभी स्टूडेंट्स ने उसका PDF जो है उसका जो नोटिफिकेशन है पढ़ लिया होगा। देखिएगा, कुल पद है उसमें 13,398 पद है टोटल। उसमें से NHM के अंदर के जो कितने पोस्ट है वो आपके 8,256 पोस्ट है NHM के अंदर, जबकि आपके राजमेस के अंदर जो पोस्ट है वो आपके है 5,142 पोस्ट है राजमेस के अंदर। NHM और राजमेस की इतनी टोटल पोस्ट है इस वैकेंसी के अंदर। और देखिएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ जो आपकी कितनी भर्तियां हैं, कितनी आपकी तरह तरह की वैकेंसी है, वो है आपकी टोटल 29 अलग अलग पोस्ट है। ये तो आपकी सीट्स है, इतने नंबर ऑफ वैकेंसी है, इतने नंबर ऑफ वैकेंसी है। लेकिन ये जो क्या है आपकी 29 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी भर्तियां हैं, जिसमें से NHM के अंदर टोटल 22 भर्तियां हैं और आपके राजमेस के अंदर 7 इसके अंदर अलग अलग टाइप के कुछ वैकेंसीज है जो आपके इंक्लूड किए गए हैं। अब देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं, आपने सिलेबस देख लिया होगा। जो आपका सिलेबस का जो पार्ट है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में आपने देखा होगा जो सिलेबस के कुछ सेक्शन है, जो आप सभी स्टूडेंट, सभी कैंडिडेट सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। उन सिलेबस के अंदर कुछ सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन D और सेक्शन E, ऐसे करके 5 सेक्शन है आपके सिलेबस के अंदर। देखिएगा तो हर सिलेबस के अंदर जितने भी आपके 29 पोस्ट ऑफ एग्जाम है, उसमें से एक जो है आपका सेक्शन, उस सेक्शन का नाम है C, और उसके अंदर आपका एक टॉपिक है RMNCH A+. ये एक टॉपिक है जो आपके हर पोस्ट के लिए कॉमन पूछा गया है। आप सिलेबस देखिएगा तो ये अकेला टॉपिक आपके 45 मार्क्स को वेटेज रखता है, यानी 150 क्वेश्चन का, यानी कितने क्वेश्चन का पेपर होगा आपके 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन के अंदर, 150 क्वेश्चन के पेपर के अंदर आपके इस टॉपिक से जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं उसके आपके अकेले कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। जो सेक्शन C है जिसकी मैं बात करूंगा, जो कि है आपका क्या है RMNCH A+. ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, किस तरीके से इसको आने वाले क्लासेस में देखा जाएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले जो आपका सिलेबस डिटेल है जो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ आपके नर्सिंग के एग्जाम में, इवन जो नॉन नर्सिंग एग्जाम है उन वैकेंसी में भी इस टॉपिक को बहुत अच्छा वेटेज दिया गया और इक्वल वेटेज दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया है 45 मार्क्स का वेटेज है और 15 क्वेश्चन आपके आएंगे 150 में से। 150 में से 15 क्वेश्चन यानी 10% जो टॉपिक है, 10% जो है वेटेज, वो आपका ये एक अकेला सेक्शन रखता है, जो कि आपका सेक्शन C है। देखिएगा, इसके अंदर है नेशनल हेल्थ मिशन और इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलसेंस हेल्थ। ये है आपके RMNCH A+ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। देखिएगा, इसके अंदर हम बात करेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड अडोलसेंस हेल्थ का जो पूरा कंबाइंड जो एक टॉपिक है, जिसी को हम क्या बोलते हैं
आपका RMNCH+A जो टॉपिक है वो, और आपके नेशनल हेल्थ जो मिशन है, जो आपका NHM है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें सिलेबस के अंदर इंक्लूड की गई है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो सेक्शन है इसमें देखिएगा नॉलेज ऑफ NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, इट्स वेरियस प्रोग्राम। कौन कौन से प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम है आपका RCH, दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ये एक प्रोग्राम है जो NHM के द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे प्लानिंग्स है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या क्या पर्पस है, वो सब चीजें इसके अंदर आएंगी। दूसरा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो जितने भी कम्युनिटी के अंदर जो बीमारियां हैं, जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है, वो सारी कम्युनिकेबल डिजीज है। और जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती बट बीमारी है, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और उसका कंट्रोल के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं आपके NHM द्वारा रन किए जा रहे हैं, उसके लिए आपको इस सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, और देयर एक्टिविटीज। यानी कुल मिलाकर के जैसा कि आपने देखा है कि ये जो एग्जाम है NHM भी करवा रहा है, तो NHM ये चाहता है कैंडिडेट के अंदर ये चेक करना कि उनको कम्युनिटी के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में कितना नॉलेज है, ये वो चेक करना चाह रहा है, इसलिए उसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, आयुष्मान भारत एंड रिलेटेड प्रोग्राम। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना, जो आपके प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटीज की बातें की जाती है। जितने भी सारे स्कीम्स हैं उनके अंदर आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, उन सबको आप इस सिलेबस के अंदर या आने वाले टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड जो उसके बाद थर्ड है आपका इंट्रोडक्शन टू RMNCHA+ सर्विसेज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी ये जो आपका RMNCHA+ है, ये कहां से डेवलप होना स्टार्ट हुआ, इनिशियल क्या था, उसकी हिस्ट्री। इवोल्यूशन का मतलब ये है जब ये इनिशियल स्टेज में, शुरुआती फेज में जब इसको लॉन्च किया गया, उसके बाद ये किस तरीके से चेंज होकर के अभी एट करंट स्टेट क्या है, कितने लोग या कितने लोगों को ये कवर करता है। कवर करने का मतलब ये इस प्रोग्राम के तहत कौन कौन बेनिफिशियरीज हैं, लाभ किस किस को मिलेगा, कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, कितने एरिया को, कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी रिसेंट में जितने भी नए नए इनोवेशंस हुए हैं आपके RMNCH+A के अंदर, कितने कितने नए इनोवेशन हुए, उन सबको भी सिलेबस के अंदर या इस पर्टिकुलर सेक्शन C के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी के आगे कुछ सेक्शंस का जिक्र किया गया है, जैसे कि आपका फोर्थ इसमें सब पॉइंट है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ सर्विस डिलीवरी अंडर RMNCH+A इंक्लूडिंग गोल प्रोग्राम। देखिएगा इसके अंदर जो आपका, जब आप डिटेल में इसको समझेंगे कि आखिर में है क्या, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में बहुत सारे कंपोनेंट है। बिकॉज इसके अंदर आप क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव देखते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप देखते हैं, मैटरनल को देखते हैं, न्यूबॉर्न को देखते हैं, चाइल्ड को देखते हैं, उनकी हेल्थ को देखते हैं, प्लस एडोलसेंट को भी ऐड कर दिया। तो ये सारी चीजें, इतने सारे कंपोनेंट है, तो इन हर एक कंपोनेंट को अच्छी डिटेल से पढ़ना है। अगर आप C सेक्शन के अंदर या एक पूरा वेटेज को क्लियर करना चाहते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर पे आपका मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, जो आपका MNCH+ जो सर्विसेज है इन द कंट्री, इंडिया के अंदर इसका क्या स्टेटस है, इंडिया के अंदर ये किस तरीके से रन कर रहा है, इससे रिलेटेड कौन कौन से ग्रुप हैं जो आपके, जैसे मैटरनल का मतलब है कि जितने भी प्रेग्नेंट महिला है उनके रिलेटेड जो सारी मदर्स है, उसका न्यूबॉर्न का क्या है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्या है, वो चाइल्ड हेल्थ का क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सर्विसेज को पढ़ना है। ये भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से सर्विसेज है जो इन ग्रुप को टारगेट करके चल रही है, तो उनके बारे में भी आपको देखना है इस पूरे सेक्शन के अंदर। उसके बाद अडोलसेंस हेल्थ का मतलब ये है, अडोलसेंस आफ्टर द, जब एक बच्चा ग्रो हो जाता है, एक एज में आ जाता है, 14-15 के बाद की जो एज होती है, उस एज के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं अडोलसेंस से रिलेटेड, उनकी हेल्थ की बात करेंगे, उस हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर पढ़ने होंगे। उनकी अडोलसेंस में ऐसे कौन कौन से कॉमन प्रॉब्लम है जो हम कम्युनिटी लेवल पे देखते हैं, और उन्हीं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो जो प्रोग्राम इन्वॉल्व कर रही है वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। साथ ही साथ अगला पॉइंट आप देखेंगे तो रोल ऑफ जेंडर इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है उसके अंदर जेंडर का क्या रोल है, जेंडर का रोल क्या है, उसको भी हम समझेंगे, जो आपके पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंदर क्या रोल है। और उसके बाद देखिएगा इवोल्यूशन ऑफ RCH, RCH और MCH आपको अच्छे से पढ़ना है इस सेक्शन के लिए। RCH में आप रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ और इसमें आप मैटरनल हेल्थ की बात करेंगे, इनको भी आपको पढ़ना है।
RCS सर्विसेज इन द कंट्री मिलेनियम। इसमें एक और आपको याद रखना है, जो आपका कुछ जो लोग इनसे फैमिलियर है उन्होंने इसका नाम सुना होगा, जो लोग फैमिलियर नहीं है चिंता ना करें, लक्ष्य क्लासेस आपके लिए इन सब की भरपाई करेगा। तो इसमें देखिएगा इसमें कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूड की गई है, जिसमें एक आता है आपका MDG, जिसको हम बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंदर कुछ गोल डिसाइडेड किए गए हैं, उनको आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना होगा। क्या गोल डिसाइडेड है, क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, वो सब इसके अंदर है। एन आपका है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम बोलते हैं SDG। क्या बोलेंगे? SDG, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य, और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से एक ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका MDG। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है इसके बारे में समझेंगे। इंडिया के अंदर कुछ एक सारे कम्युनिटी लेवल की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए गोल डिसाइड किए जाते हैं कि हमें इतने साल तक इस चीज को इंडिया से इरेडिकेट करना है। उन सब चीजों को पहले प्लान करते हैं, गोल बनाते हैं, और वो गोल्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देखिएगा आपका 9th नंबर पे है इनोवेशन इन सर्विसेज डिलीवरी। जो जितने भी सर्विस डिलीवरी है, जितने भी हेल्थ के डिलीवरी सर्विस है, उनके अंदर किस तरीके से काम करते हैं ये सारी सर्विसेज, जिसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। सर्विसेज किस लेवल पे काम करती है, हायर लेवल से ग्राउंड लेवल तक सर्विसेज कितने भागों में डिवाइड होती है, कितने पॉपुलेशन को कवर करती है, कितने पॉपुलेशन पे क्या क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए, वो सब आप इसके अंदर देखेंगे। एंड आप देखेंगे फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएशन फॉर सर्विसेज। जितने भी सर्विसेज जो गवर्नमेंट है, जितने भी सर्विसेज योजनाएं जो गवर्नमेंट चला रही है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएशन का मतलब है वो सर्विसेज कितनी इफेक्टिव है, कितनी प्रभावी है आपके ग्राउंड लेवल पे, उसको चेक करने के लिए ऐसे कौन कौन से फ्रेमवर्क है, ऐसे कौन कौन से फ्रेमवर्क है जिससे ये पता लगाया जा सके कि जितने भी गवर्नमेंट ने जितने भी योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं कितनी सफल रही हैं, कितनी असफल रही हैं, उनको पता करने के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क है, उनके बारे में भी आपको इस टॉपिक के अंदर समझना होगा। तो एक अच्छा खासा टॉपिक है, और सबसे खुशी की बात यह है कि इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। आपके जितने भी 29 पोस्ट हैं, उन 29 पोस्ट का जब आप सिलेबस देखेंगे तो उन हर एक सिलेबस के अंदर आपको या तो इस तरीके से लिखा आएगा RMNCH+A लिखा आएगा, या फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम करके लिखा आएगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये सब आपका वेटेज जो है, ये सब आपका कवर होगा इस एक सेक्शन से, जो कि सेक्शन C है, जिसके बारे में आपको आने वाली क्लासेस में और अच्छे से पता चलेगा। इसके बाद इसके लिए यानी इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, अपने 15 नंबर को सुनिश्चित करने के लिए, अपने 45 मार्क्स को सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना है, आपके लिए फ्री यूट्यूब क्लासेस जो है, जो आपकी नर्सिंग चैनल पर, हमारा जो लक्ष्य नर्सिंग चैनल है, उस पे आपके लिए फ्री यूट्यूब क्लासेस जो हैं वो रन की जाएगी, जो आप जाके देख सकते हैं। लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस पे आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है। और साथ ही अगर आपका लक्ष्य है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना, CHO बनना, अगर आपका लक्ष्य है तो इस वैकेंसी में उसको भी अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम इन स्टूडियो कोर्स अवेलेबल है लक्ष्य टीम के द्वारा। तो अगर आपका टारगेट केवल CHO है और आप चाहते हैं कि CHO को पूरी तरीके से आपको उस तैयारी को कंप्लीट करना है, तो आपके पास ऑप्शन है, घर बैठे लाइव फ्रॉम स्टूडियो आप क्लासरूम का आनंद ले सकते हैं और आप अपनी CHO की तैयारी में मजबूती ला सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था, ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट था, जिसको आप क्या बोलेंगे, RMNCH+A, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके नर्सिंग सब्जेक्ट में इंक्लूड होते हैं, नॉन नर्सिंग में इसको नहीं पूछा जाता, बट अगर इसको नॉन नर्सिंग में भी इंक्लूड किया गया, दैट मीन्स आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपके टोटल कितने मार्क्स कवर करेगा, 45 मार्क्स एज इट इज ये आपके कवर करेगा। क्वेश्चन की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ये टॉपिक आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपके 15 क्वेश्चन की भरपाई ये टॉपिक पूरी तरीके से करेगा। ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अपने 15 नंबर को इस पूरे वैकेंसी के अंदर जितने भी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके लिए अछूता ना रहे, उसकी तैयारी के लिए
उसके प्रिपरेशन के लिए हम आपके साथ हमेशा है। तो लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस पर आप इस क्लासेस का डिस्क्रिप्शन आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को और इस सारी वैकेंसी को टारगेट करते हुए बहुत सारे प्लान है, तो आप सभी स्टूडेंट, सभी कैंडिडेट लक्ष्य क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।